अब मैं आपको आमला एकादशी की कथा सुनाती हूँ। सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी श्रोताओं पर भगवान श्री विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को आमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थान पर इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। तो आज मैं आप सबको सुना रही हूँ आमला एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने से सभी मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथा को अवश्य सुनिएगा। आप सभी से अनुरोध है, कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर भगवान के श्री हरि विष्णु के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो अब कथा शुरू करती हूँ। इंद्रप्रस्थ का राजमहल आज एक अलौकिक आभा से दमक रहा था। उसे स्तंभों पर उकेरी गई कलाकृतियों और रत्नों से जड़ित दीवारें सूर्य की किरणों से टकराकर चारों ओर सप्तरंगी प्रकाश फैला रही थी। महाराज युधिष्ठिर अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे, किंतु उनके मुख पर गहन जिज्ञासा और भक्ति के भाव थे। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव भी पास में ही बैठे धर्म चर्चा में लीन थे। अचानक राजसभा का वातावरण अत्यंत सुगंधित हो उठा। मंद मंद बहती वायु में चंदन और पारिजात की महक घुल गई। द्वारपालों ने जयघोष किया और देखते ही देखते संपूर्ण सभा का एक दिव्य नील वर्ण से प्रकाश में भर गई। साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जिनके मस्तक पर मोर पंख शोभायमान था और अधरों पर वही चिर परिचित मंद मुस्कान थी। सभा में पधारे युधिष्ठिर ने तुरंत सिंहासन से उठकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें आदरपूर्वक आसन पर बैठाने के पश्चात युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से कहा, हे द्वारकाधीश, हे भक्तवत्सल, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे हृदय के समस्त संशय मिट जाते हैं। भगवान, आपसे उस पुण्यमयी एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ जो फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। एक एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसे करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया विस्तार पूर्वक से मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर की ओर देखा और बोले, हे धर्मराज, आपने संपूर्ण लोक के कल्याण हेतु बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि इसके पुण्य से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोक परंपरा में इसे रंगभरी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी पावन तिथि पर भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार अपने प्रिय नगरी काशी आए थे। उस दिन काशी के भक्तों ने अबीर और गुलाल से अपने आराध्य का स्वागत किया था, इसलिए यह दिन अत्यंत आनंद और उत्सव का प्रतीक है। युधिष्ठिर बोले, हे माधव, शिव पार्वती का वह प्रसंग तो अत्यंत मनोरम है, किंतु आमला एकादशी और आमले के वृक्ष का क्या संबंध है? इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में हमें बताइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, इसी प्रश्न एक समय में एक परम प्रतापी राजा मंदवता ने महर्षि वशिष्ठ से किया था। महर्षि वशिष्ठ ने जो कथा सुनाई है मैं वह तुम्हें सुनाती हूँ। प्राचीन काल की बात है, जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न थी और ब्रह्मा जी नए जगत की रचना के लिए तपस्या कर रहे थे। उस समय भगवान विष्णु के मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह पृथ्वी पर गिरकर एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गई थी। वह वृक्ष आमला। जब देवताओं ने इस अद्भुत वृक्ष को देखा तो विस्मय में पड़ गए। वे सोचने लगे कि इस निर्जन स्थान पर यह सुंदर और फलदार वृक्ष कहाँ से आया। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, विस्मय न करो, यह साक्षात विष्णु का स्वरूप है। इस वृक्ष के कण कण में देवताओं का वास है। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तनी में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास है। इसके पत्तों पर ऋषि और मुनियों का वास है। यह वृक्ष समस्त पापों को हरने वाला है और अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, आमले के वृक्ष की उत्पत्ति साक्षात नारायण के अंश से हुई है, इसलिए इस एकादशी पर आमले का विशेष महत्व है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बताती हूँ और विधि और इसके महत्व से जुड़ी हुई बात बताती हूँ, जो वैदिश नाम नगर में घटित हुई थी। उस नगर का राजा चैत्ररथ अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था।
उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति निर्धन, रोगी या नास्तिक नहीं था। प्रजा सुख शांति से रहती थी। सभी चंद्रवंश उस राजा का सम्मान करते थे। उस नगर के छोटे बड़े, अमीर गरीब, यहाँ तक कि बालक भी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करते थे। एक बार जब फागुन शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई तो राजा चैत्ररथ ने अपनी समस्त प्रजा के साथ मिलकर एक बड़ा आयोजन किया था। वे सभी लोग नदी के तट पर स्थित भगवान विष्णु के मंदिर में एकत्रित हुए। राजा ने वहां आंवले के एक विशाल और एक सुंदर वृक्ष की स्थापना की थी। उस वृक्ष को सुगंधित जल, गंध, पुष्प और धूप से पूजा गया था। रात्रि जागरण का निश्चय हुआ। सभी भक्तगण भगवान के भजनों में मगन थे। उसी समय वहां एक ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जिसने इस व्रत की महिमा को और भी बढ़ा दिया। वहां एक बहेलिया आया जो भूख प्यास से व्याकुल था और शिकार की खोज में भटक रहा था। वह अत्यंत पापी और क्रूर स्वभाव का था, किंतु उस रात जो कुछ भी वहां हुआ उसने उस बहेलिये का भाग्य सदा के लिए बदल दिया। वह बहेलिया जो जीवन भर मूक पशुओं का वध करता रहा, उस पावन रात्रि में अनजाने उस दिव्य सभा के समीप पहुंच गए। भूख से उसका शरीर स्थिर पड़ चुका था और वह प्यास से कंठ सूखा जा रहा था। तब उसने देखा राजा चैत्ररथ और समस्त प्रजा एक विशाल आंवले के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर पुष्प कर सुगंधित फूलों से पूजा कर रहे हैं और हरि का कीर्तन कर रहे हैं। तो वह ठिठक गया। उसके मन में कोहतुल जगा कि ये लोग आधी रात को क्या कर रहे हैं। वह चुपचाप एक कोने में बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ जिज्ञासावश भगवान विष्णु की अमृतमयी कथा को सुनने लगा। उसने देखा कि किस प्रकार राजा और प्रजा ने मिलकर आंवले के वृक्ष को साक्षात देव स्वरूप मानकर उसका अर्घ्य दिया है। राजा ने धूप दीप से आरती उतारी, बिना अन्न जल ग्रहण किए रात भर जागते रहे। बहेलिया भी वहीं बैठा रहा। उसे पता ही नहीं चला कि कब आधी रात हो गई और कब भोर की पहली किरण फूट पड़ी। अनजाने में ही सही उसने आंवले एकादशी का पूर्ण व्रत और रात्रि जागरण कर लिया। सुबह होते ही जब राजा और प्रजा अपने घरों को लौटे, वह बहेलिया भी अपने घर गया और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। आगे भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अब इस व्रत का चमत्कार सुनो। उस बहेलिये ने यद्यपि इस व्रत अनजाने में किया था, फिर भी आंवला एकादशी के प्रभाव से उसके समस्त संचित पाप समाप्त हो गए। अगले जन्म में वह एक महान प्रतापी राजा के रूप में जन्मा। उसका नाम राजा विदुरथ था। वह अत्यंत बलवान, धार्मिक और प्रजापालक राजा बना। उसके पास चतुरंगी सेना थी, स्वर्ण के भंडार थे। उसका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। वह साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान सौभ्य था। एक दिन राजा विदुरथ ने वन में शिकार खेलने गए। घने जंगलों में भटकते भटकते अपने सैनिक से बिछड़ गए और एक वृक्ष के नीचे थककर सो गए। उसी समय वहां कुछ मच्छर गुजरे। उन्होंने राजा को पहचान लिया। वे राजा से पुरानी शत्रुता रखते थे, क्योंकि राजा विदुरथ ने उनके अधर्म का दमन किया था। उन्होंने सोचा कि आज बदला लेने की इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। वे दुष्ट अस्त्र लेकर राजा पर टूट पड़े। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। इसने हमारे पूर्वजों को दंड दिया था, आज हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार डालो, मार डालो। उन्होंने राजा पर तलवार, भालों और तीरों का प्रहार करना शुरू किया। किंतु युधिष्ठिर देखो, भगवान की माया और एकादशी के व्रत का प्रभाव, वे जितने भी प्रहार करते वे सब राजा के शरीर को स्पर्श करते ही फूल की पंखुड़ियों के समान कोमल होकर गिर जाते थे। राजा गहरी निंद्रा में थे। उन्हें आभास भी नहीं था कि उनके प्राण घातक हो रहा है। जब उन मलेच्छरों ने देखा कि शस्त्र निष्फल हो रहे हैं तो वह भयभीत हो गए और उनके मन में डर समा गया। यह मनुष्य नहीं, कोई देवता है। तभी एक अत्यंत चमत्कारी घटना घटित हुई। राजा के शरीर से एक दिव्य और तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। उसका मुख मंडल करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी और उसके हाथों में एक विशाल सुदर्शन चक्र के समान चमकता हुआ अस्त्र था। वह साक्षात महाशक्ति का रूप प्रतीत हो रही थी। उस दिव्य स्त्री ने पलक झपकते ही उन सभी मलेच्छरों को आततियों का संहार कर दिया। वन की भूमि उन पापियों के रक्त से लाल हो गई। किंतु राजा विदुरथ की नींद तब भी नहीं टूटी। जब कुछ समय पश्चात राजा की आंख खुली तो उसने अपने आसपास शत्रुओं के शव देखकर वह दंग रह गया। वह सोचने लगा, इन बलवान शत्रुओं को किसने मारा? हम निर्जन वन में, मेरा रक्षक कौन है? यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर मेरी रक्षा किसने की? अब राजा आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगा। तभी आकाश में एक गंभीर और
मधुर ध्वनि गूंजी। वह आकाश, हे राजन, विस्मय न करो, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति ने की है। तुमने पूर्व जन्म में अनजाने से ही सही, किंतु फागुन मास की उस परम पवित्र आमला एकादशी का व्रत किया था। उसी व्रत के पुण्य प्रताप से यह दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रकट हुई है और तुम्हारी रक्षा की है। राजा विदुरथ का यह सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को कोट कोट प्रणाम किया और जीवन भर भक्ति मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, यह आमला एकादशी ही का महात्म है। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान से करता है, उसे न केवल इस लोक में सुख की सुरक्षा मिलती है, बल्कि पर मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। हे युधिष्ठिर, हे जनार्दन, आपने इस व्रत की महिमा तो बता दी, अब कृपा करके इस की विधि भी विस्तार से समझाइए, कैसे इस व्रत को किया जाए, और ताकि सब मनुष्य इस कठिन मंत्र की या एक साधारण भक्त की आराधना को कर सकें। तब भगवान फिर इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर को अपने हाथों में लेते हुए, हे धर्मराज,